मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लूना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ जो 10वीं पाठ था, उस पाठ में से पेज नंबर 10 में जो दिए गए जो कुछ ग्रामर यो व्याकरण भाग है, उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। वो है अनेक के लिए एक शब्द। मतलब अनेक के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। अपनी बातों को कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। मतलब एक किसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते वक्त हम एक आर्टिस्ट होगा या एक चित्रकार होगा, हम बोलते हैं कि वो जो चित्र बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं चित्रकार करके एक शब्द में उसका हम नाम देते हैं। या हम कहते हैं कि जो लोहे का काम करता है, जो लोहे का जो काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लुहार कहते हैं। तो उसी तरह इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि अनेक के लिए एक शब्द। मतलब अनेक शब्दों के लिए जो उसका बोलते वक्त उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा रहता है, तो उसके लिए हम एक वर्ड में या एक शब्द में उसका एक नाम देते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम बोलते हैं कि अनेक के लिए एक शब्द। जो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 और 11 में, सॉरी लेसन नंबर 10 है, पेज नंबर 56 एंड 57 में उन्होंने दिए हैं वही जो एक्टिविटी या जो ग्रामर पार्ट दिए हैं, तो उसी के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो एक शब्द देने से क्या होता है? भाषा का प्रभावशाली बनती है, भाषा प्रभावशाली बनती है। तो अपनी बातों को कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है। मतलब अपनी बातों को एक ही शब्द में कहना एक भाषा का एक अच्छा गुण होता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम और एक एग्जांपल बोल सकते हैं, जो नृत्य करता है, मतलब डांस, जो डांस करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम डांसर कहते हैं। तो हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम उसे कहते हैं नर्तक करके हम कहते हैं। तो बच्चों, उन्हीं सब चीज़ों का भी कुछ चित्रों की सहायता से आप अभी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आदमी है, एक पीछे की तरफ है गार्डन है। ठीक है, तो गार्डन में कुछ काम कर रहा है ना। तो अभी हम बोलते हैं जो पेड़ पौधे का देखभाल करता है ना, वो क्या करता है? उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है पेड़ और पौधा का देखभाल करना है। तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गार्डनर कहते हैं। तो हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे माली कहते हैं। क्या कहते हैं? माली। जो पेड़ पौधे का देखभाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? माली कहते हैं। तो नेक्स्ट चित्र आप देख लीजिए। एक टीचर है ना, एक कोई खड़ा होके पढ़ा रहा है, एक साथ में एक बच्चा भी है। ठीक है, तो जो पाठशाला में पाठ पढ़ाते हैं, सही है ना, जो टीचर क्या करते हैं? टीचर का काम क्या रहता है? टीचर का काम रहता है वो पाठशाला में बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, लेसन्स पढ़ाते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यापक। जो पाठशाला में पाठ पढ़ाता है उसे हम कहते हैं अध्यापक। देखिए, अध्यापक एक शब्द है ना, जो लंबा सा एक सेंटेंस है। मतलब उनका काम कैसा है, वो कैसे है करके हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको हम एक शब्द में उत्तर देते हैं। वो है, जैसे कि जो पाठशाला में पाठ पढ़ाता है वो है अध्यापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ग्रामर पार्ट आपके एग्जाम में भी आएगा। आप अच्छे से इसका देख लीजिए। जो इसका रिलेटेड नोट्स भी मैं और भेजने वाली हूँ। जैसे कि आप आगे का चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी कपड़ा धो रहा है। देखिए, है ना, जो खड़ा होकर आप वो दूसरा का कुछ कपड़ा धो रहा है। तो जैसे कि बोल सकते हैं जो कपड़ा धोता है तो वो कौन है? धोबी। कौन है वो? धोबी। तो उसे हम धोबी कहते हैं। जो और एक चित्र में है, एक आदमी दो बैलों के साथ में क्या कर रहा है? खेतीबाड़ी कर रहा है ना। जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? हम किसान कहते हैं। एक शब्द में बोलने वाला उत्तर। जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? किसान। क्या कहते हैं? किसान। इन सब शब्दों का पहचान आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे की तरफ देखते हैं। जैसे कि जो चिट्ठियां लेकर आता है, जो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको पोस्टमैन कहते हैं, है ना। जो लेटर सब लेके आते हैं घर के लिए, वो उसको क्या कहते हैं? हम अंग्रेजी में पोस्टमैन कहते हैं। तो उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकिया। डाकिया मीन्स पोस्टमैन। ठीक है, तो नेक्स्ट चित्र में है, देखिए यहाँ पे स्विंग मिशन है, कुछ कपड़े सिल रहे हैं। तो
जो कपड़े सिलता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्जी। जो कपड़े सिलता है हम उसे क्या कहते हैं? दर्जी। दर्जी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं ना, टेलर कहते हैं। जो कपड़ा सिलता है उनका काम क्या है? उनका काम है कपड़े सिलने का काम है, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? दर्जी कहते हैं। तो आगे की तरफ है, जो बीमार लोगों का चिकित्सा करता है ना, जो बीमार लोगों का चिकित्सा करता है। तो उनका कपड़े देखिए, व्हाइट कोट पहने हैं, गले में स्टेथोस्कोप है ना। तो उसको देखते हमको पता चलता है वो क्या है। अंग्रेजी में हम कहते हैं डॉक्टर कहते हैं, हिंदी में भी डॉक्टर कह सकते हैं, या चिकित्सक उसका प्रॉपर वर्ड है, चिकित्सक भी हम कह सकते हैं, है ना। जो बीमार लोगों का चिकित्सा करता है उनको हम क्या कहते हैं हिंदी में? चिकित्सक कहते हैं अथवा डॉक्टर कहते हैं। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जो गीत गाता है, गीत गाना मीन्स सिंगिंग, जो गाना गाता है उसको हम क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। या जो पढ़ा लिखा ना हो मीन्स हु इज अनएजुकेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? इंग्लिश में अनएजुकेटेड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। या आपका जस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपकी क्लासमेट, आप इंग्लिश में क्लासमेट कहते हो, जो आपकी क्लास में आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो साथ पढ़ता हो उसको हम क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। तो और एक एग्जाम्पल दिया, तो जो देश की रक्षा करता है ना, जो देश की रक्षा करता है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोल्जर कहेंगे। तो हिंदी में सैनिक कहेंगे। सही है ना बच्चों? तो इसी तरह से जो एक्सप्रेशन उनकी जो काम के हिसाब से उनको बोला जाता है तो उसको हम एक शब्द में बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से कविता लिखते हैं, कोई भी बहुत अच्छे से कविता लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, है ना। तो ये एक शब्द में उनका जो काम, उनका बिहेवियर, या उनका जो कैसे वो लोग रहते हैं उसके हिसाब से, उनका काम के हिसाब से उनको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि वो बहुत अच्छे से कविता लिखते हैं तो हम उसको कवि कहते हैं, या देश की रक्षा करते हैं तो उनको हम सोल्जर या सैनिक कहते हैं, है ना। या हमारे साथ में जो पढ़ते हैं उसको हम सहपाठी कहते हैं, या जो गाना गाता है उसको हम गायक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों? तो एक शब्द वाले मतलब अनेक के लिए एक शब्द का मतलब क्या है करके। तो ये आपका ग्रामर पार्ट था जो पेज नंबर 56 और 57 में था। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी आपकी टेक्स्ट बुक का जो नेक्स्ट मेन है वो था पेज नंबर 55 में, वचन के बारे में था, है ना बच्चों। वचन के बारे में था। तो अभी हम वचन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, या उसका डेफिनेशंस जो अर्थ है उसको देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब देखिए संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। संज्ञा मीन्स नाउन होता है, जैसे कि किसी का पर्सन का नाम हो सकते हैं, राधा, श्याम, राम, या कुछ थिंग्स का भी नाम हो सकते हैं। सर्वनाम यह, वह, ये, वे, तो हम क्या करते हैं, जो शब्दों में प्रयोग करते वक्त हमको पता चलता है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है करके। वचन का मतलब वही है, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो उसके रूप से संख्या का बोध पता चलता है। जो संज्ञा या सर्वनाम से हमको संख्या मीन्स नंबर्स के बारे में हमको पता चलता है, वहां पर एक है, दो है, या तीन है, या बहुत ज्यादा है, उसके बारे में हमको पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं वचन में दो प्रकार है, वो है एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों अब पहले हम देखते हैं एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से, वो कौन सा भी शब्द हो सकता है, किसी व्यक्तियों का नाम हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, या प्राणी का, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से हमको देखते हैं, हमको या हमको उस सेंटेंस को पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, या एक ही वस्तु के बारे में, एक ही थिंग्स के बारे में बता रहे करके हमको पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है किताब। देखिए किताब, किताब मीन्स यहाँ पे चित्र में भी आप देख सकते हैं कितना किताब है, सिर्फ एक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? किताब कहेंगे। तो और एक एग्जाम्पल है माला। देखिए गाइडलाइन जो आप बोलते हैं माला, तो यहाँ पर कितना है माला? एक ही माला है,
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्ली। देखिए यहाँ पे एक जानवर है, बिल्ली है। कितना बिल्ली है? एक ही बिल्ली है ना। तो ये सब एक वचन की उदाहरण है। तो आगे देखते हैं हम वचन की दूसरी रूप, वो है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप, कौन सा भी शब्द हो सकते हैं, उससे हमें पढ़ते ही हमको पता चलता है कि वहां पे एक चीज नहीं है, एक से अधिक चीज है, एक से ज्यादा है करके हमको पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन, प्लूरल फॉर्म हम कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। देखिए तो एग्जाम्पल की सहायता से आप जैसे देख सकते हैं, चित्रों की सहायता से। यहाँ पर देखिए कितने सारे बुक्स है ना, बुक्स देखिए कितना सारा बुक्स है। तो हम उसको क्या कहते हैं? किताब नहीं कह सकते, क्योंकि किताब मतलब एक ही चीज होना चाहिए, वहां पे एक ही बुक होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है? बहुत सारे बुक्स है, तो हम क्या कहेंगे? किताबें। क्या कहेंगे? किताबें। आप देख लीजिए शब्द पे लास्ट जो लेटर है उसके ऊपर एक ही मात्रा बदला हुआ है। देख रहे हैं ना आप? उसको अच्छे से आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए माला, मालाएं। माला, मालाएं, जो गार्लैंड एक ही था, तो अब यहाँ पर दो है, तो प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो क्या हो गया? वो बन गया मालाएं बन गया। जो नेक्स्ट है बिल्लिया। देखिए पहले चित्र में आपको सिर्फ एक बिल्ली नजर आई थी, है ना, एक सिंगल कैट था। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो बिल्लिया लिखने में या लिखने का तरीके में बदल गया है, लेटर्स में कुछ चेंजेस हुआ है। देखिए ई की मात्रा कैसा था, अभी ई की मात्रा किस तरह बदला हुआ है, या चंद्र बिंदु लगा हुआ है। मैं हमेशा क्लास में भी यही बोलती हूँ, एक वचन बहुवचन बहुत इजी है। जो शब्द दिए हैं उसी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, एक वचन से बहुवचन थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो आप देख लीजिए एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, आपको पता चल गया ना बच्चों। तो अभी हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55 की तरफ, जैसे कि उन्होंने दी है। देखिए एक थैला मतलब एक बैग है, तो यहाँ पे 2 थैले। देखिए ल पे एक ही मात्रा, जो आ की मात्रा, अंत में आ की मात्रा आने से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही मात्रा में बदल जाता है। देखिए थैला में आ की मात्रा है लास्ट में, जो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आते वक्त थैली, थैले हो गए, है ना, थैले हो गए, तो एक ही मात्रा में बदल गया। तो नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए, एक मछली। क्योंकि एक क्यों दिए हैं? क्योंकि वहां पे चित्र के हिसाब से दिए है, एक ही मछली है। देखिए मछली करके दिए है, तो अभी वही देखिए प्लूरल फॉर्म में बदलते हुए कैसे होता है। यहाँ पे कितना चित्र है? 3 फिशेस का ड्रॉइंग है ना, तो 3 मछलियां, मछलियां। देखिए ई की मात्रा ल पे लगी हुई ई की मात्रा में बदलाव है, या और चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में जब भी मैं पूछूंगी तो आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है। एक कुर्सी, तो यहाँ पर 4 कुर्सियां। कितना है? 4 कुर्सियां हैं, 4 चेयर्स है। देखिए ई की मात्रा में बदलाव फिर से। यहाँ और एक देखिए, एक लकड़ी, एक स्टिक है, तो यहाँ पर कितना है? 5 है, तो 5 लकड़ियां। देखिए बदल गया, अक्षरों में बदलाव हुआ है। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। अन्य उदाहरण के साथ में मैं इसका नोट्स आपको भेजने वाली हूँ, ताकि एक शब्द के लिए अनेक शब्द, उसका भी ऐसे अन्य एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको देने वाली हूँ। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो बच्चों आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त होती है। आपके लेसन नंबर 10 में कुछ ग्रामर पार्ट्स था, तो एक्सप्लेनेशन था, तो मैंने कर लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम अभी अगले लेसन की तरफ चल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ाई किया बच्चों वचन के बारे में, और एक शब्द के लिए अनेक शब्द, तो सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक एक्सप्लेनेशन जो देते हैं उसके लिए हम एक शब्द में एक शब्द जो उत्तर देते हैं, तो उसको भाषा का बहुत अच्छी तरह से क्या बोलते इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका संबंधित नोट्स को मैं आपको भेजने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।